नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। हम आप लोगों के लिए हर प्रकार की जानकारी प्रसारित करते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर हम बार बार, या कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिस पे हम सर्वाधिक बार चर्चा करते हैं, बार बार आप लोगों के लिए जानकारी के एपिसोड लेकर आते हैं। जैसे कि राहु ग्रह, केतु ग्रह के बारे में, इसके अतिरिक्त रत्नों में फिरोजा रत्न के बारे में, सफेद मूंगा आदि के बारे में, और विशेष तौर पर फिरोजा के बारे में तो हम अत्यधिक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए फिरोजा से जुड़ी हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी, जिस जानकारी से आज तक आप लोग अनभिज्ञ हैं, वो जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए। फिरोजा रत्न कितना चमत्कारी है, इसे ये किसी से छिपा नहीं है, इसे हर कोई जानता है और इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। फिरोजा की बदौलत आज मैं आप लोगों तक पहुंचा हुआ हूं। आज आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर होने को जा रहे हैं। ये सब फिरोजा की बदौलत है। भले ही अन्य रत्न भी हमने धारण किए, योगदान सभी का रहा, लेकिन जो बात फिरोजा की रही, आपने देखा कि विगत कुछ समय से हमने गोल्ड में फिरोजा और तर्जनी अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में धारण किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और कुछ नई चीजें हम इसमें देख रहे हैं जो आने वाले समय में हम आप लोगों को बताएंगे। और जो लोग धारण कर रहे हैं गोल्ड में, तो उन लोगों को भी कुछ न कुछ नया अनुभव, कुछ नया मिलने वाला जरूर है। तो फिरोजा के बारे में जितना हम कहें उतना कम है। एक ऐसा रत्न जिसे कोई भी, जिसे अपनी डेट ऑफ बर्थ आदि पता नहीं है, खाली नाम, चालू नाम पता है, कुछ नहीं है, वो आंख बंद करके धारण कर सकता। यदि किसी के पास जन्म पत्रिका है और शुक्र ग्रह की थोड़ी भी स्थिति अच्छी है, शुक्र ग्रह के लिए ये धारण किया जाता है। और कहीं कहीं पर तो शुक्र ग्रह बहुत अच्छी युति बनाते हैं, तो वहां पर तो इसे आंख बंद करके धारण करना चाहिए। और कुछ लोगों को तो ये बिना पूछे ही धारण कर लेना चाहिए। तो फिलहाल फिरोजा रत्न हर कोई व्यक्ति धारण कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फिर भी अपनी पत्रिका दिखा लेनी चाहिए। अभी हम आप लोगों को लिए एक एपिसोड और लेके आने वाले हैं, जिसमें कि कुछ लोग, वो लोग जो कि आंख बंद करके फिरोजा धारण कर सकते हैं, 3 प्रकार के लोग, वो अगले एपिसोड में आप लोगों के लिए या उसके बाद वाले एपिसोडों में बनाने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल आज आप लोगों के लिए जो जानकारी है वह यह है कि फिरोजा आप 5 अंगुलियों में, एक हाथ की 5 अंगुलियों में भी धारण कर सकते हैं, किसी भी अंगुली में कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि लेफ्ट हैंड में भी आप उसे धारण कर सकते हैं, लेकिन राइट हैंड विशेष है, राइट हैंड में ही धारण करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में लेफ्ट हैंड में धारण किया जा सकता है। और राइट हैंड में किसी भी अंगुली में क्यों, हमने आपको, देखो स्टार्टिंग से हम आप लोगों के लिए एपिसोड बना रहे हैं फिरोजा से संबंधित, और स्टार्टिंग से आपने देखा होगा कि आप पहले एपिसोड को ले लीजिए, दूसरे एपिसोड को ले लीजिए, आपने अंगूठे में हमारे फिरोजा देखा होगा हमेशा। लेकिन किसी कारण से बाहर कहीं जुड़ने के कारण तो हमने यह उतार दिया। यहाँ पर को पहनना ठीक जैसा नहीं लगा, क्योंकि अक्सर बार बार लोग देखते थे पहले तो, क्योंकि हम नियमित अपने ऑफिस में और लगातार कार्य में थे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहाँ जहाँ बाहर की चीजों से जुड़े तो वहां पर को थोड़ा सा कुछ अटपटा लगता है, तो उसके कारण हमने फिरोजा अन्य अंगुलियों में पहना। हमने हर अंगुली में ट्राई किया, हमारे पास कई फिरोजा बने भी हुए हैं। तो जिसका बुध शुक्र, चलो ये तो फिर बाद में बताएंगे। फिरोजा अंगूठे में और रिंग फिंगर में बिना पूछे किसी से भी अगर फिरोजा धारण करना है, इन दोनों में तो आंख बंद करके, अंगूठा तो पहले होता है क्योंकि शुक्र का क्षेत्र होता है यहाँ को, और अंगूठा माना जाता है। दूसरा रिंग फिंगर, इसमें भी आंख बंद करके इन 2 अंगुलियों में धारण किया जा सकता है। इसके बाद तीसरी अंगुली मिडिल फिंगर, इसमें भी बिना किसी से पूछे आप धारण कर सकते हैं। शनि शुक्र की युति, शनि की अंगुली होती है, युति अच्छी होती है क्योंकि युति का संबंध होता है। और ये रिंग फिंगर होती है, तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव रहता है, तो इसलिए रिंग फिंगर में तो पहले से ही बताया जाता है कि शुक्र का रत्न धारण करना चाहिए। अंगूठा हो गया, रिंग फिंगर हो गई और मिडिल फिंगर हो गई। इसमें आप बिना पूछे किसी से भी, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसमें आप फिरोजा धारण कर सकते हैं। चांदी में कुछ परिस्थितियां देखते हुए गोल्ड में भी फिरोजा धारण हो सकता है। इस चीज का निर्णय आप किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से ले सकते हैं। जब आपको फिरोजा चांदी में बहुत अच्छा फायदा दे रहा है तो तुरंत गोल्ड में तब्दील करवा दीजिए। हमने तो बहुत विलंब किया, संभवतः पहले करवा देते, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब बात आती है 2 अंगुली, सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर, कनिष्ठिका अंगुली, और इंडेक्स फिंगर, तर्जनी अंगुली। तर्जनी अंगुली में क्यों धारण किया जा सकता है, इसके लिए हमने आपके लिए पहले पूर्व में एपिसोड बनाया है कि गुरु के साथ युति
या किसी थोड़ा बहुत भी संबंध बन रहा हो, कुछ अन्य चीजें भी हैं, आप इसके लिए पूर्व का एपिसोड देख सकते हैं। तो इंडेक्स फिंगर में भी आप फिरोजा धारण कर सकते हैं। और बहुत से लोग फिरोजा को इंडेक्स फिंगर में दक्षिण भारत की और कई जगह पे हमने देखा, तो लोग बताते हैं कि ओपल आदि आप इंडेक्स फिंगर में पहनिए। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी फिरोजा का नेगेटिव इफेक्ट कुछ नहीं है, पॉजिटिव ही इफेक्ट है। गुरु के साथ युति है तो गोल्ड में यदि कन्वर्ट करना है तो तर्जनी अंगुली में आप इसको धारण कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने में आएगा, सुपर रिजल्ट। आपके साथ वो चीजें होंगी जो कभी नहीं हुई, कुछ नई चीज ही आपको मिलेगी। और पांचवी जो अंगुली है, सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर, इसमें भी धारण किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का मान के चलो नाप कम आ गई, इसमें फिट आ रही तो पहन सकता है। ऐसा नहीं कि यार इसी में बताया इसी में पहनना। फिरोजा एक ऐसा रत्न है जो किसी भी अंगुली में पहना जा सकता। और विशेष तौर पर बुध शुक्र की युति बन रही हो, एक प्रकार का बहुत अच्छा योग, लक्ष्मी योग, धन प्राप्ति का योग माना जाता है। तो यदि बुध शुक्र की युति, स्थान परिवर्तन योग, कहीं एक दृष्टि संबंध, किसी प्रकार का संबंध बन रहा हो तो आंख बंद करके इसमें सबसे छोटी उंगली में लिटिल फिंगर में भी फिरोजा धारण किया जा सकता है। और अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद गोल्ड में भी इसे पहना जा सकता है, भले ही इंडेक्स में पहने या लिटिल फिंगर में पहने। यदि शुक्र बुध की युति है तो इसमें पहनना चाहिए, लिटिल फिंगर में। तो ये युतियां देखते हुए आप ज्योतिषी से भी राय मशविरा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत दक्षिणा आपकी जरूर जाएगी, लेकिन वो आपको सही राय दे देंगे कि किस अंगुली में पहने और किस में पहने। लेकिन पहनिए, जब आपको किसी भी रत्न में विश्वास ना हो तो अकेला एकमात्र ऐसा रत्न जो विश्वसनीय है और अवश्य ही अगर आपने उससे कुछ अपेक्षा की है तो वो अपनी अपेक्षाओं में खरा अवश्य उतरता है। एक ऐसा रत्न, रत्न और भी हैं, व्हाइट कोरल हम बार बार तारीफ कहते हैं, ये भी सेम ऐसा ही है। लहसुनिया है, गोमेद है, और भी कई प्रकार के रत्न हैं। अभी और भी नए 84 प्रकार के रत्न होते हैं। हम आप लोगों के लिए धीरे धीरे हर प्रकार के रत्नों के बारे में थोड़ा जानकारी पूरी होने दीजिए उस विषय पे, तो उसके बाद हम सबके बारे में लेकर आएंगे। क्योंकि जानकारी आप लोगों तक जो पहुंचनी चाहिए सटीक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसा होता है कि पूछते भी नहीं है, सीधे ही धारण कर लेते हैं। तो उनको सही चीज धारण करें, ताकि अगर उन्होंने हमसे नहीं पूछा, किसी अन्य से पूछा या अपने मन से भी धारण कर लिया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति को उसका सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट ही पहुंचना चाहिए। भले ही ना पॉजिटिव ना मिले, लेकिन नेगेटिव तब भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल आदमी राय मशविरा करके लेता है। हमारे प्रतिदिन फिरोजा के बारे में, राहु केतु आदि के बारे में प्रतिदिन फोन आते हैं, प्रतिदिन लोग अपनी पत्रिकाएं दिखाते हैं, निर्णय लेते हैं हमसे। बहुत से लोग तो हमसे रत्न बनवाकर सिद्ध करके भी हमसे लेते हैं। तो वो अपनी अपनी जगह पे प्रोसेस है। फिलहाल आप लोग अगर यदि आपने बहुत से रत्न धारण कर लिए है, कोई रत्न फायदा नहीं दे रहा है, तो फिरोजा को आप धारण कर सकते हैं। अगर आपको एक अंगुली में फायदा नहीं दे रहा है तो अंगुलियां चेंज करके भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई इसी में पहनना है, बिल्कुल ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं, बदल सकते हैं। आपने खुद देखा होगा, आप पुरानी फिरोजा के एपिसोड बनाइए, अंगूठे में भी मिलेगा फिरोजा, लिटिल फिंगर में भी मिलेगा, रिंग फिंगर में भी मिलेगा, मिडिल फिंगर में भी, इंडेक्स फिंगर में आवे। तो देखिए रिजल्ट हर जगह पे अलग है। मिला तरक्की करते रहे ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से धीरे धीरे जो भी है ना, एक एक दाना ही सही, लेकिन प्रतिदिन वृद्धि तो हो ही रही है, कहीं ना कहीं उन्नति तो है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उन्नति नहीं हो रही है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, सब्सक्राइबर जो भी है थोड़ा बहुत बढ़ ही रहे हैं, आप लोग जुड़ी रहे हैं, देख रहे हैं, हमें फोन कर रहे हैं, हमसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आप लोग भी अपने कार्य क्षेत्र हेतु, वैसे तो हम ये कहेंगे कि किसी अच्छे ज्योतिषी को पत्रिका दिखाकर पहले ये जानकारी लीजिए कि आपका बेस्ट स्टोन कौन सा है, कितने रत्ती कितने कैरेट में पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, ये इसके लिए ये जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये सबसे बेहतर रहेगा। यदि ऐसा नहीं है, किसी ने कहा कि भाई शुक्र आपका बन रहा है या कुछ और चीजें है, तो फिरोजा पहन लीजिए। और फिरोजा कौन कौन से लोग आंख बंद करके धारण कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत जल्दी हम एपिसोड प्रसारित करेंगे, अवश्य ही उसे देखिएगा। तो आज की जानकारी कैसी रही, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।